ब्रह्मा विष्णु कोई देवा नहीं, ब्राह्मणों को गुरु तुम मानो नहीं, दुर्गा रंगी है इसकी न पूजा करो, महिषासुर का इतिहास जानो। क्या ये पहला और आखिरी मामला है जब नवरात्रि जैसे हिंदू त्योहार पर देवी का अपमान हुआ हो? सरोज सरगम की गिरफ्तारी से केवल एक शिकायत का समाधान हुआ है, लेकिन एक बार फिर वही सवाल सामने है कि धर्म और आस्था से जुड़े अपराधों को लेकर हमारी सिस्टम कितनी इनसेंसिटिव है। ध्यान रखें, मैं धर्म की बात कर रही हूँ, रिलीजन की नहीं। नवरात्रि जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, उसी दौरान सोशल मीडिया पर देवी देवताओं को गाली दी गई और पुलिस पर आरोप लगे कि ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन नहीं लिए गए। क्या ये चुप्पी और देरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर धर्म का मजाक उड़ाने वालों को बढ़ावा नहीं देती? सरोज सरगम का जेल जाना एक मिसाल तो है, लेकिन क्या ये हिंदू समुदाय को भरोसा दिला पाएगा? और साथ ही आगे से क्या ऐसी हरकतों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी? नमस्कार, मैं हूं शताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। दोस्तों, आप सबने भी देखा होगा किस कदर दुर्गा माता को सरोज सरगम नाम की महिला गाली दे रही थी, लेकिन अब पुलिस ने इस पर कड़ा एक्शन ले लिया है, क्योंकि नवरात्रि का समय तय करके मां दुर्गा का अपमान करना न सिर्फ आस्था पर प्रहार रहा, बल्कि सामाजिक हार्मनी और कानून व्यवस्था को चुनौती देने जैसा था। इसीलिए आईपीसी की धारा 295A, 153A और 294 का इस्तेमाल करके पुलिस ने दिखाया कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसे गाली गलौज सिर्फ हिंदू त्योहारों में क्यों देखी जाती है और हिंदू समाज एक्शन लेने में देरी क्यों करता है? हिंदू समाज की सबसे बड़ी पहचान टॉलरेंस है, क्योंकि वह हिंदू समाज ही है जिसने हर समुदाय और संस्कृति को अपनाकर जीने दिया। कभी भी किसी धर्म के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोला, यहाँ तक कि कभी किसी धर्म की आस्था पर रोक टोक नहीं लगाई। लेकिन जब उसी टॉलरेंस का लगातार गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो ये हिंदू समुदाय की सहनशीलता पर सीधा सीधा वार है। वहीं मां दुर्गा जैसे पूजनीय देवी देवताओं को गालियां दी जा रही है और यहाँ सवाल उठना पूरी तरीके से जरूरी है, क्या इस टॉलरेंस को कमजोरी समझा जा रहा है? सरोज सरगम का मामला इसका सबसे ताजा उदाहरण है। यही नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां विशेष समुदाय लगातार हिंदू धर्म के साथ साथ हर त्योहारों को टारगेट करता दिखाई देता है। दिवाली आते ही इनको प्रदूषण याद आता है, होली आते ही इन्हें पानी की चिंता होने लगती है। होली बना है बिना घबराहट के मुद्दा नहीं है। आपने तो सेक्शन 144 अप्लाई कर दिया था, गहलोत जी ने भूल गए क्या? हिंदू होली नहीं मना सकते? जवाब तो दे दूं आपको। क्या चाह रहे हैं आप? जवाब तो दे दूं आपको। सनातन डेंगू मलेरिया, आपका दृष्टि करता है प्रभु श्री राम हम संविधान की मूल धारा को अप्लाई करते हैं। उस संविधान की मूल चरित्र के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाई थी, प्रभु श्री राम की भी प्रकृति थी। क्या बात कर रहे हैं आप? और नवरात्रों में देवी देवताओं के कपड़ों पर और देवी देवताओं को गाली देने में लग जाते हैं। आखिरकार ये जागरूकता हमेशा हिंदू त्योहारों पर ही क्यों देखी जाती है और क्यों इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहारों पर देखने को मिलता है? अब कब तक ऐसे टॉलरेंस सही जाएगी? आखिर कब तक? दोस्तों, हिंदू समुदाय ने पहले भी कई बार अपमान सहा, कई बार चुप रहा, लेकिन हर बार उम्मीद यही कि कानून इस पर सख्ती दिखाएगा। लेकिन जब तक बात सर से ऊपर ना पहुंच जाए, कानून भी चुप्पी साध कर रखता है। सरोज सरगम वाले केस में अब जबकि आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई हुई, तो वही लोगों ने मांग की कि ये कदम सिर्फ सिंबॉलिक ना होकर एक ठोस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा बने और अगली बार जब भी ऐसे हेट्रेड कमेंट्स पास या हिंदू धर्म की देवी देवताओं को गाली दी जाए तो सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। सवाल ये है कि जो लोग हिंदू देवी देवताओं और त्योहारों का मजाक बनाते हैं, उन्हें हिम्मत कहाँ से मिलती है? तो कहा जाता है जो सिनेमा है वो समाज का दर्पण है, जो हम जानते ही हैं। और भारतीय सिनेमा, खासकर बॉलीवुड ने हमें क्या क्या दिखाया है, किस तरीके से अपमान किया है, आइए जानते हैं। अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज तांडव का मामला हिंदुओं की टॉलरेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। शो में भगवान शिव को लेकर ऐसे संवाद दिखाए गए जिन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। शुरुआत में लोगों ने शांति से विरोध किया, पिटीशंस डाली, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाई, लेकिन लंबे समय तक मेकर्स ने इसे क्रिएटिव फ्रीडम बताकर इग्नोर किया। धीरे धीरे जैसे आउटरीच बढ़ता गया, तब पूरे देश में आवाज उठने लगी। तब जाकर निर्माताओं को माफी मांगनी पड़ी और विवादित सीन्स को मजबूरन हटाया गया, जो साफ तौर पर यह दिखाता है कि हिंदू समाज तुरंत हिंसक प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि टॉलरेंस से अपनी आपत्ति दर्ज कराता है। लेकिन दिक्कत यह है कि एक्शन तभी होता है जब मामला विवाद बन जाता है।
यानी व्यवस्था प्रोएक्टिव होकर फेथ की रक्षा नहीं करती। यही नहीं, मुनावर फारूकी का स्टैंड अप कॉमेडी शो ही देख लीजिए, जिसमें हिंदुओं की टॉलरेंस और सेंसिटिविटी को पूरी तरीके से टारगेट किया गया। इंदौर में हुए एक स्टैंड अप शो में मुनावर पर आरोप लगे कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की, जहां शो के दौरान ऑब्जेक्शनल जोक सुनकर दर्शकों ने पूरी तरीके से विरोध जताया और मामले को पुलिस तक पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें अरेस्ट किया। लेकिन उसके बाद क्या नहीं, बहस छेड़ी गई, जिसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर शिफ्ट कर दिया गया। अब मीडिया और कुछ ग्रुप्स ने इसे तुरंत कॉमेडी और आर्टिस्टिक फ्रीडम का मुद्दा बताना शुरू कर दिया, जबकि असल में ये एक आस्था का सवाल था। अब खुद ही सोचिए मामला कितना गंभीर है और हर वक्त हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाकर उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया है। लीना मणिमेकालाई की डॉक्यूमेंट्री पोस्टर कंट्रोवर्सी भी हिंदुओं की सेंसिटिविटी को दिखाती है। 2022 में जब इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ तो इसमें मां काली को सिगरेट पीते और शराब पकड़े हुए दिखाया गया। हिंदू भगवान का अपमान किस कदर किया जा रहा है, इससे हम सब खुद ही अनजान हैं। देश भर में हिंदू भगवान को कोई लोग फॉल्स क्लेम तक करते नजर आए हैं। जैसे ही ये पोस्टर सामने आया, पूरे देश भर में भारी विरोध भड़क गया, क्योंकि ये डिपिक्शन आस्था पर सीधा सीधा एक प्रहार देखने को मिला था। अब मां काली केवल एक देवी ही नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की शक्ति और आस्था का प्रतीक मानी जाती है, जहां उन्हें इस तरह दिखाना केवल एक क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट या आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं माना गया, बल्कि ये सीधे सीधे एक हिंदू मान्यता पर इंसल्ट मानी गई। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसे डिफेंड करने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तर्क दिया गया, लेकिन जब इसमें सवाल उठने लगे कि जब यही डिपिक्शन किसी और धर्म के प्रतीकों के साथ होता तो क्या प्रतिक्रिया इतनी हल्की होती, क्योंकि बाकी धर्म के लोग कुछ ऐसे एक्शन लेते जो सारे हिंदुओं के पैरों तले जमीन खिसका देता। ये घटना फिर से साबित करती है कि हिंदू समाज हर बार अपनी आस्था पर चोट सहकर भी शांति से विरोध करता है, ताकि बात हल्के में निपट जाए। लेकिन यहाँ सिस्टम को प्रोएक्टिव रहकर ये इंश्योर करना चाहिए कि आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर धार्मिक भावनाओं का अपमान क्यों किया जा रहा है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या धार्मिक आस्था का अपमान भी कॉमेडी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जायज़ ठहराया जा सकता है? खैर, बात अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की है, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पर कुछ भी कहकर निकल जाए? क्या दूसरे इंसान के सेंटिमेंट्स और उनकी आस्था का कोई कीमत नहीं? अक्सर देखने को मिलता है कि जब मामला हिंदू धर्म से जुड़ा होता है तो देवी देवताओं और त्योहारों पर अभद्र टिप्पणियां और आपत्तिजनक ओपिनियंस दिए जाते हैं और फिर इसे कॉमेडी, आर्ट या पर्सनल ओपिनियन का नाम देकर बचाने की कोशिश की जाती है। और हाँ, इसमें सवाल ये उठता है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि आप किसी की आस्था का अपमान कर सकते हैं? क्या ये आज़ादी सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाने तक ही सीमित रह गई है? और क्या सिस्टम तभी जागेगा जब आउटरीच इतना बड़ा हो जाए कि दबाव बनाना पड़े? इस वीडियो को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।